हेलो दोस्तों, खोटा क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग खोटा में खोटा व्याकरण पढ़ रहे थे। अगर आप सभी उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, फील्ड वर्कर और जेटेट इन सभी का तैयारी अगर आप सभी कर रहे हैं तो और खोटा को पेपर 2 के रूप में लिया है तो इसका जो तैयारी है वो बिल्कुल फ्री करवाया जा रहा है यूट्यूब पर रोज़ 8 बजे सुबह को। तो अभी खोटा व्याकरण का सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग संज्ञा तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम में जानेंगे कि सर्वनाम का परिभाषा क्या है, सर्वनाम के कितने भेद हैं, क्योंकि ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। और पेपर 2 जब खोटा में रहता है तो उसमें से खोटा का व्याकरण से जो है वो 25 से 30 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आज हम लोग देखेंगे सर्वनाम। सर्वनाम कहते किसको हैं? तो संज्ञक अवजी आवे वाला शब्द के सर्वनाम कहल जाए। और हिंदी में अगर देखें तो संज्ञा के बदले में आने वाला जो शब्द होता है उसको हम लोग सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे राम रांचिए रहे, राम रांचिए रहे है, ऊ पढ़े में बहुत तेज है। तो यहाँ जे ऊ है, ऊ के जगह पे राम भी आ सका है। यहाँ ऊ के जगह पे राम भी आ सका है कि राम रांची में रहे हैं, राम पढ़े में बहुत तेज है। लेकिन बार बार राम के नाम लेना यानी बार बार कर्ता के प्रयोग करना सही ना लगा है, तकर चलते कर्ता के जगह पे सर्वनाम के प्रयोग कर लियल जाए। तो यहाँ पर आयल है राम रांचिए रहे है, ऊ पढ़े में बहुत तेज है। तो यहाँ ऊ जे है यहाँ पर ऊ ई है सर्वनाम। सर्वनाम के और सारे उदाहरण हैं दुर्घई, दुर्घऊ, हाम, तोय, कोई, कुछ, जे, से, का, की, कौन। इस तरह से सर्वनाम के बहुत सारा शब्द है। अब आगे देखबे हमें सर्वनाम के कई गो भेद हवे है। तो सर्वनाम के 6 गो भेद है। सर्वनाम के 6 भेद है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम और एकरा कहल जाए व्यक्तिवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के खोटा में कहल जाए व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम हिंदी में है वह खोटा में एकरा कहल जाए अनठेकानवाचक सर्वनाम। ठेकानवाचक सर्वनाम के हिंदी में कहल जाए निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है सवालवाचक सर्वनाम, खोटा में हिंदी में है प्रश्नवाचक सर्वनाम। 5 है लस्तंगा या संबंधवाचक, खोटा में लस्तंगा और हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम। 6ठा है निजवाचक सर्वनाम। तो इस तरह से है खोटा में क्या हिंदी में भी सर्वनाम के 6 भेद है। सीधा सीधी यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाए कि सर्वनाम के कई गो भेद है, तो सर्वनाम के जो है वो 6 गो भेद है। एकरा याद रखना है कि सर्वनाम के 6 भेद है और कौन कौन है वो भी याद रखना है। अब देखेंगे कि इसको कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कौन सा शब्द कौन सा सर्वनाम है। तो सबसे पहले है पुरुषवाचक या व्यक्तिवाचक सर्वनाम। जैसन कि पहले हमें संस्कृत में या हिंदी में भी पढ़ा लिया कि पुरुष 3 प्रकार के हुए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो प्रथम पुरुष के एक वचन में है हाम और हम, और एकर बहुवचन है जिते हामिन और हामरिन। मध्यम पुरुष के एक वचन में तोय और तोहे, और एकर बहुवचन है जिते तोहिन और
तोहरीन। यहाँ से पूछ लियल जाए प्रश्न कि जैसे देते क्वेश्चन हाम के बहुवचन का हते तो हामिन। अन्य पुरुष में है दुर्घई और दुर्घऊ, एकर बहुवचन रूप है एखिन और ओखिन। तो इतना सा याद रख लेल से ई जो पुरुषवाचक सर्वनाम है ओकर पहचान कर लियल जा सके है। अब अगला है ठेकानवाचक सर्वनाम, जकरा की निश्चयवाचक सर्वनाम कहल जाए। तो ई है दुर्घई और दुर्घऊ, और हिंदी में देखल जाए तो वह है यह और वह। जैसे ई सीता के घर हकै और ऊ राम के बारी लागे, तो ई जे है ई है जे निकट के वस्तु के देखाव है, और दुर्घऊ जे है वो दूर के वस्तु के इंगित करे है। जैसे ई सीता के घर लगे तो ई नजदीक के देखव है, और ऊ राम के बारी है के लागे तो ऊ दूरवर्ती के देखव है। तो इस तरह से हर्षई जो है वो निकटवर्ती सर्वनाम है, और दुर्घऊ जो है वो दूरवर्ती के इंगित कर है। तो इस तरह से दुर्घई और दुर्घऊ जो है वो अनठेकानवाचक सर्वनाम है, और एकरा कहल जाए तो ई नजदीक के दर्शाव है और ई दूर के दर्शाव है। तो ई क्वेश्चन ही एगो पूछ लियल गया है सहायक आचार्य में कि दुर्घऊ जो है वो कौन रूप में प्रयोग करल जा है। तो दुर्घऊ जो है वो दीर्घ मात्रा भी है, और दुर्घऊ दूरवर्ती सर्वनाम भी है के। अगला है अनठेकानवाचक सर्वनाम, जकरा की कहल जाए अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जकर से कोई निश्चित वस्तु या व्यक्ति के बोध ना हवे है, ओकरा कहल जाए अनठेकानवाचक सर्वनाम। जैसे शब्द है केऊ कोई, ई जीव खातिर प्रयोग है वह, यानी मानव जीव खातिर प्रयोग है वह है। और कुछो और कोन्हो, ई जे है वो चीज वस्तु के खातिर प्रयोग करल जा है। ये कुछो और कोन्हो जो है वो चीज वस्तु खातिर, और केऊ और कोई जीव खातिर। जैसे केऊ ओकर घर आयल है, जैसे केऊ ओकर घर आयल है। केऊ ओकर घर आयल है, एकर मतलब है कि कोई उसके घर में आया है। तो यहाँ केऊ जो है केऊ ओकर घर आयल है, आयल या केऊ ओकर घर आयल। तो एकर में केऊ जो है वो अनठेकानवाचक है, यानी कोई आया है, पर इसमें निश्चित नहीं है कि कौन आया है। इसी तरह से और अगर उदाहरण देख ले तो जैसे खोठा में बोले है कि पनिया में कुछो परल है, तो कुछो जो है वो अनठेकानवाचक सर्वनाम है। अगला है सवालवाचक सर्वनाम, जैसे कि शब्द से ही पता चला है सवाल, यानी जहाँ पर प्रश्न करल जाए, सवाल पूछल जाए। तो एकर उदाहरण है कि का, की और का जो है वो मानवेतर खातिर प्रयोग करल जाए, यानी चीज वस्तु खातिर। और के और कौन जो है प्रश्नवाचक शब्द जो है ओकरा मानव खातिर प्रयोग करल जाए। जैसे कोई भी चीज़ देखा है कि पूछे कि ई का चीज लगे, ई का लगे, तो कोई चीज वस्तु खातिर का के प्रयोग। और कौन आयल है, तो ई है गेले मानव खातिर। के आयल है, कौन आयल है, इस तरह से हमें प्रश्न पूछाइए तो ई मानव जीव के खातिर प्रयोग करल जाए।
तो सवालवाचक सर्वनाम में याद रखना है की, का, के और कौन जो है ये सवालवाचक सर्वनाम है। अगला है लस्तंगावाचक सर्वनाम। एकरा हिंदी में कहल जाए संबंधवाचक सर्वनाम। एकर नाम से ही पता चला है जैसे कि संबंध स्थापित करना। तो एकर जैसे है उदाहरण जो है वो जे, से, ते, जेहे, सेहे, जेकर, सेकर। जैसे एकरा उदाहरण में अगर वाक्य में देखल जाए तो बोल सके कि जे काल आयल हले, ऊ राम के बाप हले। तो यहाँ जे और से जे ई वाक्य में आयल है, ऊ जे और से कहा जाते सर्वनाम। जे काल आयल रहे, से राम के भाई रहे। तो एकर में जे और यहाँ है से। तो जे और से जे है वो राम और ओकर भाई के मध्य में संबंध बताव है। तकर चलते यहाँ जे और से जे है वो लस्तंगा या संबंधवाचक सर्वनाम हो जा है। अगला है निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब होता है स्वयं, खुद से। तो निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है आपने, आपने ही, खुदे या निज ही। तो ये चार शब्द जो है वो है निजवाचक सर्वनाम। एकरा वाक्य में देखल जाए तो राम आपन काम निजे करे है या ऊ अपन काम अपने ही करे है। ऊ आपन काम आपने ही या आपने कर है, कर है। ऊ अपन काम आपने करे है। यहाँ जे है आपने जे शब्द आयल है यहाँ कि ऊ अपन काम आपने करे है, तो यहाँ आपने जे है वो है जैते निजवाचक सर्वनाम। अब है कि देख लिया कि सर्वनाम के 6 भेद है। एकरा अगर पूछल जाए कि रचना के आधार पर सर्वनाम के कई गो भेद है, रचना के आधार सर्वनाम के कई गो भेद है, तो रचना के आधार पर सर्वनाम के 2 गो भेद है। पहला है बेजोड़नी और दूसरा है जैते जोड़नी। यानी कहल जाए तो बेजोड़नी मतलब बिना जुड़ाव का, जो मूल रूप में हो, और जोड़नी जो कि जिसमें जोड़कर बनाया जाता है। जैसे बेजोड़नी या मूल सर्वनाम है हम, मूल सर्वनाम में है हम, तोय, ई, ऊ, की, का, के, कौन। ये जो शब्द है सर्वनाम शब्द, ये सब मूल सर्वनाम है। अगला है जोड़नी सर्वनाम। तो जोड़नी जैसे कि जोड़ना, जोड़नी मतलब जोड़ना, तो जोड़ करके जो बनाया जाता है। तो यहाँ पर है हामनिक या हामिन। इसको अगर अलग करेंगे तो हाम अलग होगा और निक अलग। तो हामनिक यहाँ पर जोड़ के बनाया गया है हामिन कर। यहाँ पर भी जोड़ा हुआ है के कर, के और कर। हामर, हाम में र जोड़ कर बनाया गया तोर, तोय में र जोड़ा गया हमरा। हम में रा जोड़ के बनाया गया तोरा, तोय में रा जोड़ा गया है। तो इस तरह से जे में कर जोड़ के बना जे कर, और से में कर जोड़ करके बना जे कर। तो इस तरह से यहाँ ये जो सर्वनाम शब्द हैं इसको जोड़ करके बनाया गया है, जिसके चलते एक नाम है जोड़नी सर्वनाम। जैसे जे और कर, जे कर। इसी तरह से है हम में जोड़ देंगे र, तो बन गया हमर। तो इस तरह से इसको जोड़ कर बनाया गया है, जिसके चलते इसको कहा गया है
जोड़नी सर्वनाम। तो याद रखना है कि अगर सीधा सर्वनाम का भेद पूछे तो 6 है। सर्वनाम का अगर भेद पूछता है, सीधे सिर्फ भेद बोले तो सर्वनाम का 6 भेद है। लेकिन अगर रचना दे करके पूछे कि रचना के आधार पर अगर पूछता है, रचना के आधार पर, तो रचना के आधार पर जो है सर्वनाम का 2 भेद है। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में इसका MCQ लेकर। थैंक यू। आप लोग रोज़ 8 बजे सुबह इस क्लास से ज़रूर जुड़ें।